अगर आपका वॉलेट कहीं छूट जाए और आपके पास सिर्फ मोबाइल हो तो क्या करेंगे? यही हादसा हुआ था पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के साथ और इसी से जन्मा पेटीएम का आइडिया, जो आज सबसे बड़ा आईपीओ घोटाला बन चुका है। और अब इस घोटाले का चाइनीज कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस सबसे बड़े आईपीओ घोटाले की शुरुआत होती है 4 साल पहले, यानी 8 नवंबर 2021 को, जब देश के रिटेल निवेशकों को भारी मुनाफा कमाने का लालच दिखाकर लाया गया पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का महासार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ, जो अब शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की संचालक कंपनी 197 कम्युनिकेशन को शेयर बाजारों में लिस्ट हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 4 सालों में कभी भी इसके शेयर का रेट आईपीओ प्राइस यानी उस समय के बेस प्राइस 2150 रुपए से अधिक नहीं हुआ। लिस्टिंग के दिन 27% का नुकसान यानी 1560 रुपए में लिस्ट होने के बाद इसका शेयर लगातार गिरता चला गया। इतना नीचे तक गिरा कि 340 रुपए तक पहुंच गया, यानी 84% का भारी नुकसान। आज की तारीख में भी इसका शेयर भाव 1302 रुपए है, यानी पेटीएम का शेयर आज भी 39% घाटे में है। हवाई वादों और लोक लुभावने झांसों में आकर करीब 10 लाख निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी पेटीएम के आईपीओ में लगाई थी, लेकिन अफसोस उन्हें भारी चपत लगी। 4 साल में ब्याज का नुकसान हुआ वह अलग। इस तरह पेटीएम के आईपीओ में लाखों निवेशकों का करीब 10,000 करोड़ रुपए का भयंकर नुकसान हो रहा है। पेटीएम के पहले भी और बाद में भी अनेक कंपनियों के आईपीओ मनमानी कीमत पर लाए गए और अब भी लाए जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि नियमों की अनदेखी करके देश के करोड़ों निवेशकों को जमकर चूना लगाया जा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए की ओएफएस, पेटीएम की 18,300 करोड़ रुपए के आईपीओ में 10,000 करोड़ रुपए तो प्रमोटर विजय शेखर शर्मा और कई चाइनीज कंपनियों की ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए अकेले चाइनीज कंपनी ऑन्ट ग्रुप ही भारतीय निवेशकों से लेकर चंपत हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सेबी पेटीएम आईपीओ के 7 मर्चेंट बैंकरों या प्रमोटरों से पैसा वसूल कर देश के लाखों रिटेल निवेशकों के नुकसान की भरपाई करेगी? ऐसे में एक सवाल उठता है कि भारी घाटा होने के बावजूद भी आईपीओ लाने की परमिशन क्यों दी गई? इस पर कुछ बुनियादी सवाल है। पहला, आश्चर्य तो इस बात का है कि चाइनीज कंपनी के निवेश से फली फूली पेटीएम लगातार भारी घाटे में थी। वित्त वर्ष 2021 में तो इसको 1701 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ था। फिर भी सेबी के अधिकारियों ने पेटीएम को 1 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर पर 2150 रुपए के रिकॉर्ड महंगे भाव पर बेचने की मंजूरी दी। दूसरा सवाल, यदि 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से गणना की जाए तो पेटीएम का आईपीओ मूल्य 21,500 रुपए प्रति शेयर हो जाता है। आज तक इतने महंगे भाव पर भारी प्रॉफिट कमाने वाली किसी ब्लू चिप कंपनी का आईपीओ नहीं लाया गया है। नंबर 3, देश के प्रमुख प्रॉफिट कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का आईपीओ भी 5 रुपए फेस वैल्यू पर मात्र 125 रुपए मूल्य पर लाया गया था, जो काफी उचित मूल्य था, जिसमें रिटेल निवेशकों को कमाने का पूरा अवसर दिया गया है। नंबर 4, लेकिन सेबी की आईपीओ मूल्य निर्धारण की छूट का नाजायज फायदा उठाकर पेटीएम के आईपीओ में निवेशकों को लूटने की सारी हदें पार की गई। यह कारपोरेट लूट का एक बड़ा उदाहरण है, जिस पर आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों दांव पर लगाए गए 8,235 करोड़ रुपए? पेटीएम के आईपीओ में एसबीआई, एलआईसी को छोड़कर कई संस्थागत निवेशकों ने 8,235 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया था, लेकिन इनके निवेश की वैल्यू मात्र 2 महीने में ही आधी रह गई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन फंड्स ने भारी घोटाले वाले पेटीएम के सबसे महंगे शेयर में इतना बड़ा जोखिम लेकर निवेश क्यों किया? संभवतः इसके एवज में फंड मैनेजरों को मोटी रकम
कमीशन के रूप में दी गई होगी। शायद तभी इन रिटेल निवेशकों की जमा पूंजी को दांव पर लगा दिया गया। इन सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों को देखकर ही लाखों छोटे निवेशकों ने भी पेटीएम के आईपीओ में निवेश कर डाला। अब आपको बताते हैं कि पेटीएम के आईपीओ के मर्चेंट बैंकर कौन कौन से हैं। नंबर 1 मॉर्गन स्टैनली इंडिया, नंबर 2 गोल्डमैन सैक इंडिया, नंबर 3 एक्सिस कैपिटल, नंबर 4 आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, नंबर 5 जेपी मॉर्गन इंडिया, नंबर 6 सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स, नंबर 7 एचडीएफसी बैंक। ऑफर फॉर सेल पूंजीपतियों के लिए रिटेल निवेशकों से पैसा बटोरने का सबसे आसान रास्ता है। आईपीओ मार्केट में लूट का खेल वर्षों से निरंतर जारी है, जिसमें प्रमोटर, मर्चेंट बैंकर, फंड मैनेजर और अन्य बिचौलिए लालच की सारी हदें पार करते हुए देश के रिटेल निवेशकों को खुलेआम लूट रहे हैं। पिछले 2 सालों में ही 300 से अधिक आईपीओ के जरिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए की पूंजी बटोर ली गई। इनमें अधिकांश मनमानी कीमतों पर लाए गए, जो अब भारी नुकसान में है। इनमें से 50% से अधिक राशि ओएफएस की थी। अब ओएफएस पूरी तरीके से अनुचित है। यह पूंजी की ग्रोथ में ही नहीं बल्कि लाखों निवेशकों की जेब से निकलकर चंद पूंजीपतियों और विदेशियों के पास जा रही है, जैसे पेटीएम के आईपीओ में हुआ। इसलिए ओएफएस पर तुरंत अंकुश लगाना जरूरी है। पिछले माह सेबी ने म्यूचुअल फंड पर प्री आईपीओ निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह सेबी का अच्छा कदम है, परंतु ओएफएस और मनमाने मूल्य पर अंकुश लगना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या मर्चेंट बैंकरों से होगी घाटे की भरपाई? यह अत्यंत खेद एवं दुर्भाग्य की बात है कि भारत में आईपीओ में शेयर मूल्य निर्धारण की कोई निश्चित नियम एवं मापदंड नहीं बनाए गए। इसे सेबी ने पूरी तरीके से मर्चेंट बैंकरों और प्रमोटरों पर छोड़ रखा है। अब जब 4 सालों का लंबा समय बीतने के बाद भी पेटीएम आईपीओ में निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी भी इन मर्चेंट बैंकर्स को ही लेनी चाहिए, जिन्होंने इतनी भारी कमाई के लालच में आईपीओ में इतना महंगा मनमाना आईपीओ मूल्य तय किया। ऐसे में सेबी को आईपीओ के मर्चेंट बैंकरों से वसूली कर लाखों रिटेल निवेशकों की नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तभी देश के रिटेल निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और लालची बैंकर भविष्य में देश के छोटे निवेशकों के प्रति अपना नैतिक दायित्व समझेंगे। भारत के सबसे बड़े आईपीओ घोटाले पेटीएम का चाइनीज कनेक्शन का ये रहा पूरा चिट्ठा। इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।